कि अगर मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि संविधान को जला दूंगा। इनके बयानों में आपने देखा होगा कि मानवता नहीं होती, ना ही किसी अन्य के प्रति करुणा होती है। तो इस तरह का बयानबाजी वही देगा जिसके मन में अपराध पल रहा होगा, जिसके विचारों में अपराध पनप रहा होगा, या पहले से अपराध कर रहा होगा, या अब भी कर रहा होगा, या आगे भी अपराध करना चाहेगा। तो ऐसे बाबाओं को समाज से ही नहीं, सरकार को भी ऐसे बाबाओं को कलंक, समाज के कलंक को जेल में होना चाहिए। ये बाबा खुले में घूमने एक खतरनाक एलिमेंट हैं समाज के लिए, और सभ्य समाज में ऐसे नंगे धड़ंग बाबाओं का, और ऐसी कड़वी और हिंसक जुबान वाले बाबाओं का, ऐसी घटिया सोच वाले बाबाओं का बहिष्कार होना चाहिए। क्योंकि ऐसे बाबा यदि समाज में रहेंगे तो बहन बेटियों के लिए भी बुरी बात है, और बहन बेटियों के लिए भी खतरा पैदा होगा। आम जनमानस के लिए तो खतरा होगा ही होगा, क्योंकि ये जो बाबा हैं हमेशा मार की, काट की और हिंसा की बात करते हैं। तो ऐसे बाबाओं को मैं कहती हूँ, समाज के लोगों से ऐसे बाबाओं को धार्मिक गुरु कह करके सम्मान देना बंद करें, और अगर आपको सम्मान ही देना है तो ऐसे लोगों को दो जो लोगों को मानवता की पाठ पढ़ाएं, जो लोगों में प्रेम का बीज बोएं, जो लोगों में नफरत के बीज न डालें। तो ऐसे लोगों को बाबा माने, ऐसे ढोंगी, पाखंडी और पेट भरने वाले ऐसे अपराधियों को, जो समाज में धर्म का चोला पहनकर पेट भरते फिर रहे हैं, ऐसे लोगों को बाबा ना मान करके ऐसे लोगों का समाज में बहिष्कार करें। जो परमहंस है ये एक सनकी पागल बाबा है, और ये जेल में रहने लायक अपराधी है। पर अभी सरकार हिंदुत्व की चल रही है, तो इसलिए ऐसे अपराधियों को खुली छूट है, चाहे जो बोल लें। जो बाबाओं का काम है वो तो ये कर नहीं रहे हैं, लेकिन बाबा होकर के संविधान की जलाने की बात कर रहे हैं। अगर संविधान का सम्मान करने वाली सरकार होती तो अब तक ये बाबा जेल में होता, इस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल रहा होता। लेकिन अफसोस कि ऐसे बाबा अनर्गल बयान देते हैं, फिर भी वो बाबा बने रहते हैं। अपराधी प्रवृत्ति के ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए, जो कभी कहते हैं कि किसी व्यक्ति की सर काट के लाओ, जीभ काट के लाओ, हाथ काट के लाओ। ऐसे लोगों को जो हिंसक हों, जो काटने की, मारने की, हत्याओं की बात करते हों, वो लोग संविधान को कैसे पसंद करेंगे? क्योंकि संविधान तो किसी को हत्या करने के विरोध में है ना, संविधान तो किसी की जीवा काटने के विरुद्ध है। संविधान तो सभी मानवों की सुरक्षा और जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे हिंसक अपराधी टाइप के जो बाबा हैं, जो धर्म का नाम लेकर के धर्म को भी बर्बाद करते हैं, और लोगों के मन में जो बैठी आस्था वो भी इनकी वजह से ख़त्म होती जा रही है। जिस धर्म में ऐसे बाबा, ऐसे लोग, ऐसे अपराधी लोग धर्म गुरु हों, तो उस धर्म को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे बाबा ही इस धर्म का सत्यानाश खुद कर देंगे। लेकिन हमारे देश में कई धर्मों के धर्मगुरु रहते हैं और महापुरुष रहते हैं, वो कभी संविधान के खिलाफ ऐसी बातें नहीं करते। सिर्फ हिंदू धर्म के जो बाबा हैं या पाखंडी, इनको कह सकते हो आप, ये संविधान को लेकर क्यों हमेशा जो है जहर उगलते हैं? क्योंकि संविधान में ना संविधान ने इनकी जो गैर बराबरी वर्ण व्यवस्था थी उसका ताबूत बनाकर उसमें कील ठोकने का काम किया है। और संविधान जिस गैर बराबरी पर ये कहते थे कि शूद्र को पैरों में रहने का अधिकार है, अछूत को दूर रहने का, अछूत को पास में रहने का कोई अधिकार नहीं है, बस्तियों में सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है, तो ऐसे घटिया सोच को संविधान ने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया और जड़ से निकाल दिया, और नकारने के बाद में एक समानता वाली व्यवस्था को इस भारत के अंदर स्थापित किया। तो ये उस बात से नफरत करते हैं कि जो हमारी पहले मौज मस्ती थी धर्म के नाम पर, हम ऊंचे पे बैठे रहते थे, हम घटिया नीच होने के बाद भी लोगों से हम पूजे जाते थे, सम्मान किए जाते थे। लोग हमें कहते थे कि आप भू देवता हैं, धरती के देवता हैं, और ये खाते पीते भी थे और बहन बेटियों का, उनकी बच्चियों के साथ गलत भी कर देते थे, तब भी ये बच जाते थे ये कह करके कि भगवान का आशीर्वाद है। पर आज संविधान कहता है कि किसी भगवान का कोई आशीर्वाद नहीं है। मंदिर में अगर किसी बच्ची के साथ रेप होगा तो इतनी ही सजा मिलेगी जितनी मंदिर के बाहर करने वाले को मिलती है, इतनी ही सजा उस पुजारी को भी मिलेगी जितनी सजा एक आम आदमी को मिलती है, चाहे धर्मगुरु किसी भी धर्म का हो। अगर गैर बराबरी की बात करेगा, यदि किसी के साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार करेगा तो उसको भी इतनी ही सजा होगी, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। अगर कोई किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के शील को भंग करने की कोशिश करेगा या भंग करेगा तो संविधान उसको बराबर की सजा देगा, चाहे वो धर्म गुरु हो, चाहे वो धर्म के मानने वाला एक अनुयायी हो, चाहे वो अंधभक्त हो। मतलब सबके लिए बराबर सजा है। इसलिए ये नफरत करते हैं संविधान से, क्योंकि संविधान इन्हें विशेष अधिकार नहीं देता। संविधान इन्हें समानता का अधिकार दे करके इन्हें भी सजा की और इन्हें भी आज़ादी की, दोनों की बात करता है। संविधान सभी को जीने का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है।
तो ये बाबा दिक्कत क्यों मानते हैं संविधान से? बाबा दिक्कत इसलिए मानता है क्योंकि बाबा को अब जैसे मनुस्मृति कहती है, वेदों में सभी धर्मों के इनके जो अनुसार आप देखेंगे, इनके ग्रंथों के अनुसार, तो इन ग्रंथों में इनका जो दर्जा दिया गया है वो ऊपर दिया गया है। जैसे कहा गया कि भी सबसे ऊपर ब्राह्मण है, उसके नीचे क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। तो अब इस तरह से जो है अनटचेबल लोग, हाँ, इसके सबसे नीचे अनटचेबल है यहाँ बहुत सारी संख्या में। तो भारतीय संविधान ने कहा कि भाई तुम ऊपर नहीं हो, तुम ऐसे हो। तो ऐसी जो खड़ी व्यवस्था थी, उस खड़ी व्यवस्था को उन्होंने ऐसे समान कर दिया, और इस समान व्यवस्था से वो चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, क्योंकि इतना ढोंग पाखंड को पहले भी लोग स्वीकार कर लेते थे केवल धर्म की आड़ में। अब लोग इस पर सवाल भी खड़े कर देते हैं, आवाज़ उठाते हैं, इनको काउंटर करते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। अनुयायी इनको अब इस तरह से मोटा खाने को भी नहीं देते, क्योंकि इनको पता है कि जितना ज़्यादा देंगे इतने हराम का खा खा के ये फूलेंगे, और फूलेंगे, इनके अंदर जान आएगी और ये जान को हिंसक प्रवृत्ति में बदल देंगे, लोगों के अंदर बेकार की ऊर्जा जनरेट करेंगे। तो ऐसे ढोंगी, ऐसे बाबाओं को कहीं मिले तो इनको जूतों की माला पहनाओ, इनको इनका मुँह काला करके इन्हें निकालो बस्तियों से, जिस जगह भी ये घुसे। हालांकि ऐसा करने के लिए संविधान इजाज़त नहीं देता किसी व्यक्ति का मुँह काला करना, लेकिन मैं ये मानती हूँ अगर सरकार अपना काम नहीं कर रही है तो जनता को अपने हाथ में ये सामाजिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ऐसे जाहिलों को, ऐसे लोगों को, ऐसे नालायकों को पकड़ करके बिठाया जाए और इनसे पूछा जाए कि बताओ कि तुम जब लोगों की जीभ काटने की, हत्या करने की, सर काटने की बात करते हो, तो उस वक्त पर अगर कोई अगर यहाँ संविधान से नफरत करते हो, संविधान को जलाने की बात करते हो, अगर संविधान नहीं होता और तुमसे भी कोई नफरत कर रहा होता तो तुम्हारा भी तो कोई सर काट के लेके जा सकता था ना। लेकिन संविधान तुम्हें बचाने की पूरी आज़ादी देता है, तुम्हें पूरी स्वतंत्रता देता है, तुम्हें पूरा हक देता है, तो तुम हक तो लेना चाहते हो संविधान से, लेकिन संविधान में जो कर्तव्य हैं उनको तुम करना नहीं चाहते। तुम संविधान से लूट करना चाहते हो गरीबों के हक अधिकार की, लेकिन गरीब को भी अगर संविधान अधिकार देता है तो वो तुम्हें नफरत लगती है कि गरीब क्यों गरीब अधिकारों को लेकर के हमारे बराबरी कर रहा है। तो ये जो ढोंगी बाबा हैं, ऐसे परमहंस वगैरह बाबा जो भी हैं, ये इतने नालायक नीच बाबा हैं। ये घरों में बहन बेटियों को छेड़छाड़ कर घरों से जूते मार कर निकाले हुए बाबा हैं। ये जब बाबा बनते हैं, जब इन्हें जेल जाने का खतरा पैदा हो जाता, 150 अपराध कर लेते हैं, और जब ये धर्म का चोला पहन करके वहाँ से बचने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए धर्म का चोला पहनते हैं। ऐसे ढोंगी बाबाओं को समाज सम्मान देना बंद करें। यदि संविधान हटा देंगे ये बाबा लोग देश से, जैसा ही कहते हैं, तो फिर देश कैसे चलेगा? कौन सा संविधान आएगा फिर देश में? सबसे पहले तो इन बाबाओं की जान पर खतरा मंडराएगा। पहले तो इन बाबाओं को जूते लोग मारेंगे, क्योंकि जब इस देश के अंदर संविधान नहीं होगा तो ये जंगल बन जाएगा। यहाँ कौन किसको मारेगा, कौन किसको छोड़ेगा, कौन किसको काटेगा, ये कौन तय कर लेगा। और ये ढोंगी बाबाओं की संख्या कितनी है? ये ढोंगी बाबाओं की जाति की कितनी संख्या है? मात्र 3.5%, मात्र 3.5% है ना। और जिनको ये रात दिन गाली गलौज करते हैं, जिनके गला काटने की बात करते हैं, जिनकी जीवा पे हथियार चलाने की बात करते हैं, उनकी संख्या इस देश के अंदर 97% है। वो ज़्यादा है या ये ज़्यादा है? 3.5 ज़्यादा नहीं होती है, 97.5 ज़्यादा होती है। तो 97% जनसंख्या इनको इस तरह से रोंधा रोंधा के मारेगी, इनके वहाँ पिटाई करेगी, जहाँ जहाँ ये जो उठ सके ना, बैठ सके, और निकाल के देश से बाहर खदेड़ देगी। तो ऐसे जाहिलों को पहले ये देखना चाहिए कि संविधान सबसे ज़्यादा इन ढोंगियों की सुरक्षा कर रहा है, इस देश के हर उस व्यक्ति की सुरक्षा कर रहा है जो इस देश के अंदर अपराध की भी बात करता है, लेकिन संविधान की आड़ लेकर के वो बच तो जाते हैं, पर सच मायनों में संविधान का सम्मान नहीं करते। ये ढोंगी तो छोड़ो, इस देश के भगवानों को भी, इस देश के देवी देवताओं को भी संविधान की ज़रूरत पड़ती है। और संविधान की ज़रूरत पड़ी, और खुद जिनको ये हिंदुत्व की राजनीति से मुद्दा गर्म किया पूरे देश भर के अंदर, जय श्री राम के नारे से, राम जी का अगर मंदिर बना तो राम का मंदिर भी संवैधानिक जो जुडिशरी सिस्टम है वहाँ से, न्यायालय से आदेश आया तो दिया। और वो आदेश भी इसलिए नहीं दिया, केवल लोगों की आस्था उसमें थी इसलिए दिया, ना कि इसलिए कि राम कोई भगवान है। तो इस जो बातें हैं, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये आता है, और सवाल भी खड़ा होता है, देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो देश की संसद में खड़े होकर के संविधान को माथे से लगाते हैं, उसको बड़ा आदर के साथ में वीडियो में, कैमरे में दिखाते हैं कि हम संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन जब इस देश के अंदर जिस हिंदुत्व के सामने वो दंडवत शाश्वत प्रणाम करते हैं, उसी हिंदुत्व के ढोंगी पंडे पुजारी और ये ढोंगी बाबा जब संविधान को जलाने की, फाड़ने की, खत्म करने की, मिटाने की बात करते हैं, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर शांत रहते हैं। इस बात पे सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्रधानमंत्री जी संविधान में सम्मान दिखाते हुए क्या संविधान को अंदरूनी खत्म करना चाहते हैं? क्या खुद तो सम्मान दिखा करके अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं जनता से, और बाकी ऐसे हजारों बाबा छोड़ रखे हैं जो समाज के अंदर आम जनता को गुमराह करते रहे कि संविधान को जलाना चाहिए, संविधान को खत्म करना चाहिए। मैं ये मानती हूँ इस देश के अंदर यदि संविधान पर खतरा आया तो इस देश के हर नागरिक पर खतरा आएगा, हर नागरिक के लिए खतरा पैदा करेगा।
ये जो बाबा हैं इनके अंदर ये जुबान कौन डालता है, ऐसे शब्द कौन डालता है जो समाज विरोधी बयान देते हैं? ये वो सरकार से डर रहा है ना, ये हिम्मत क्यों बढ़ रही है? आप देखेंगे यूएपीए लगा देते हैं जब कोई भी इस देश का संविधान प्रेमी कोई व्यक्ति जब अपना नारा देता है या गैर बराबरी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाता है, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो उसके ऊपर दुनिया भर के धाराएं लगा करके जेल में डाल दिया जाता है, झूठे मुकदमे लगाकर जेल में डाल दिया। इस बाबा के ऊपर तो सच्चे मुकदमे इतने सारे बन रहे हैं, ये आज तक जेल में नहीं गया। ऐसे बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई ना करके शासन प्रशासन ऐसे बाबाओं के मुंह में जवान और डालता है और जवान को मजबूत करता है, ताकि ये लोग बिना डरे निडर होकर के कि कोई पुलिस हमारा कुछ नहीं कर रही है, हम पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने यूपी पुलिस और डीजीपी यूपी को और योगी आदित्यनाथ जी को टैग करके इस बाबा की जो ये वीडियो है ये डाली है कि बाबा कह रहा है अगर मेरे बस में हो, मेरे हाथ में ताकत हो तो पहला काम मैं ये करूंगा, दुनिया का पहला आदमी होऊंगा जो संविधान को जला दूंगा, संविधान को खत्म कर दूंगा। तो ऐसी स्थिति में देश की राज्य की सरकार को काम करना चाहिए। ढोंगी कहाँ बैठता है, इसको उठा के लेके आना चाहिए, इसको जेल डालना चाहिए। अगर ये जेल चला गया तो और जो संविधान विरोधी लोग हैं जो जलाने की खत्म करने की बात करते हैं उनके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो भी डर जाएंगे, वो भी दोबारा जबान खोलने से पहले सोचेंगे 10 बार। तो इनके मुंह में जो ये हिंसक जबान डालते हैं, संविधान के खिलाफ जबान डालते हैं, ये इस देश का वो कानूनी सिस्टम है, वो जो जिसके अंदर भ्रष्ट लोग बैठे हैं, करप्ट लोग बैठे हैं, जो ऐसे लोगों पर सिकंजा नहीं कसते। और सरकार में बैठे हुए मैं ये मानती हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अगर हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है तो वो संविधान सम्मत तो चल रही है, संविधान की वजह से तो चल रही है। आपने जब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर जब प्रतिज्ञा ली थी बैठने से पहले, तो आपने संविधान की शपथ ली थी, आपने संविधान के सम्मान करूंगा, संविधान के खिलाफ नहीं जाऊंगा, जनता के खिलाफ नहीं जाऊंगा। आज ये ऐसे ढोंगी रात दिन इस तरह के बयान देते हैं और योगी जी चुप बैठे रहते हैं, मोदी जी चुप बैठे रहते हैं। तो ये गलत है, ये इनका दोगलापन दिखाई देता है। बीजेपी के नेता कहते हैं जैसे कि अनंत हेगड़े के हम संविधान बदलने आए हैं केंद्र में, या और भी जो आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष रहे हैं वो उन्होंने भी कहा था, विवेक देवबराय ने भी कहा था कि संविधान बदलना चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि हम संविधान को नहीं बदलने देंगे। आखिर ये दूर थी बातें क्यों करते हैं बीजेपी के नेता और ये जो बाबा हैं या जो आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं? देखिए, एक चीज़ आप देखेंगे कि जितने इन्होंने संविधान विरोधी बयान दिए उसकी वजह से 2024 के चुनाव में इनको कितना नुकसान उठाना पड़ा। अगर ये अपनी हरकतों में सुधार नहीं करेंगे तो इस देश के अंदर इस देश की जनता SC ST OBC माइनॉरिटी और वो लोग जो संविधान में विश्वास रखते हैं वो इनको ऐसे ही ठुकरा देंगे और उस दोगलेपन का इनको जनता वोट से जवाब देगी।